दोस्तों, हाल ही में सेबी ने एक एडवाइजरी जारी करते हुए ये कहा है कि जितने भी रिटेल म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर्स हैं सबको अपने पोर्टफोलियो में नॉमिनी डिटेल को ऐड करना होगा और एक थ्रेशोल्ड डेट भी दिया गया है। अगर इस डेट के अंदर आप नॉमिनी डिटेल अपडेट नहीं करते हैं तो हो सकता है कि आपका अकाउंट जो है वो फ्रीज कर दिया जाए और आप अपने म्यूचुअल फंड को एक्सेस ना कर पाए। इसके लिए ज़रूरी ये है कि समय रहते आप अपने म्यूचुअल फंड के सभी पोर्टफोलियो में अपने नॉमिनी को अपडेट जरूर कर लीजिएगा। आप किसी भी ब्रोकरेज एप्लीकेशन का यूज करते होंगे, चाहे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, 5 पैसा, धन, कोई भी हो सकता है। तो वहाँ पर जब आप अपना नॉमिनी डिटेल देते हैं तो वो नॉमिनी डिटेल जो है वो रजिस्ट्रार को शेयर कर दिया जाता है। भारतवर्ष में 2 रजिस्ट्रार हैं, पहला के फिनटेक और दूसरा कैम्स, और इन्हीं के माध्यम से जितने भी म्यूचुअल फंड एएमसीज होती हैं उनका जो रिकॉर्ड होता है नॉमिनी वाला वो अपडेट होता है। तो मान लीजिए कि आपने ग्रो एप्लीकेशन में नॉमिनी डाला तो सही, वहाँ पर नॉमिनी के सारे डिटेल डालें, जैसे कि उनका नाम, उनका डेट ऑफ बर्थ और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई पैन कार्ड डिटेल या फिर आधार कार्ड डिटेल। वहाँ पर कई बार देखा गया है कि मान लीजिए आपने 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, यानी 10 पोर्टफोलियो आपके पास होंगे, तो कई बार देखा गया है कि 2 पोर्टफोलियो में, 3 पोर्टफोलियो में आपका नॉमिनी अपडेट ही नहीं होता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि आपको पहले कंफर्म करना पड़ेगा कि क्या आपके सभी फोलियोज में नॉमिनी अपडेट हैं या नहीं। तो ये कैसे आप कंफर्म करेंगे, क्योंकि 10 अगर आपका फोलियो है वहाँ पर किसी भी ब्रोकरेज एप्लीकेशन, चाहे ग्रो या फिर जीरोधा, इन सब का यूज करके आप एक ही एप्लीकेशन के माध्यम से अलग अलग फोलियो में इन्वेस्टमेंट तो कर लिए। अब जब आप अलग अलग फोलियो को चेक करने जाएंगे तो बहुत समय लगेगा, क्योंकि अलग अलग एएमसी के वेबसाइट पर जाकर के आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा और उसके बाद से जाकर के अपना डिटेल चेक करना पड़ेगा कि नॉमिनी यहाँ पर अपडेट है या नहीं। इससे बेहतर ये है कि आप एक वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन, एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। अगर आप प्ले स्टोर से चाहें तो इसको डाउनलोड कर सकते हैं एप्लीकेशन को, और इसके माध्यम से एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप बहुत सारी सर्विसेज को यूज कर सकते हैं। अब एमएफ सेंट्रल क्या है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देश में 2 रजिस्ट्रार हैं जो कि सेबी से रजिस्टर्ड हैं, और आप जब भी कोई म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं तो सबसे पहले आपका जो भी डिटेल है वो इन्हीं 2 कैम्स और के फिनटेक के माध्यम से मेंटेन किया जाता है। अब जितने भी हमारे देश में म्यूचुअल फंड एएमसी हैं, चाहे आप एचडीएफसी म्यूचुअल फंड की बात कर लीजिए, डीएसपी म्यूचुअल फंड की बात कर लीजिए, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की बात कर लीजिए, एचडीएफसी की बात कर लीजिए, एसबीआई की बात कर लीजिए, जितने भी म्यूचुअल फंड एएमसीज हैं, चाहे मोतीलाल ओसवाल हो गया, अन्य जितने भी हैं, सब इन्हीं दोनों के पास रजिस्टर्ड होती हैं। यानी कि कुछ म्यूचुअल फंड जो है वो के फिनटेक से रजिस्टर्ड है और कुछ म्यूचुअल फंड जो है वो कैम्स से रजिस्टर्ड है। रजिस्टर्ड कहने का मतलब कि कुछ म्यूचुअल फंड एएमसी को कैम्स मेंटेन करती है और कुछ को के फिनटेक मेंटेन करती है, और इन्हीं दोनों के साझा सहयोग से एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट लॉन्च किया गया है, जो कि एएमएफआई के निगरानी में ये सभी चीज़ें हो रही हैं और सेबी से पूरी तरीके से ऑथराइज्ड है। तो ये जो एमएफ सेंट्रल एप्लीकेशन या फिर वेबसाइट है ये पूरी तरीके से सेफ है। सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से ही कैम्स और के फिनटेक, जो कि 2 रजिस्ट्रार हैं देश में, उनके द्वारा ये पोर्टल को लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर चलिए हम लोग डिटेल में देख लेते हैं कि कैसे यहाँ पर आप अकाउंट बना करके अपने जितने भी म्यूचुअल फंड्स हैं उसके सारे सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप अपना जो भी नॉमिनी डिटेल है यहाँ से चेक कर सकते हैं कि आपका अपडेट है अथवा नहीं। इसके लिए सबसे पहले इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना है। अगर आप एमएफ सेंट्रल गूगल में डाल करके सर्च करेंगे तो पहला ही वेबसाइट आ जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर देखिए, अगर आप पहली बार इस वेबसाइट पर विजिट कर रहे होंगे तो आपका अभी इसमें साइन अप नहीं होगा, तो आपको साइन अप करने की जरूरत है। राइट टॉप कॉर्नर पर आपको साइन अप का लिंक दिख रहा है, सिंपली इसी पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद से कुछ इस प्रकार से पेज लेआउट आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें देखिए आपका पैन नंबर यहाँ पर मांगा जा रहा है। आप अपना पैन नंबर डालेंगे और जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उसको यहाँ पर डालेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने 10 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है और 10 में मान लीजिए कि कुछ में मोबाइल नंबर अलग है, तो यहाँ पर जब आप साइन अप करेंगे तो वही म्यूचुअल फंड आपका दिखाया जाएगा जो कि जिस मोबाइल से आप यहाँ पर लॉगिन कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर आपका कोई म्यूचुअल फंड नहीं शो कर रहा है, इसका कारण ये हो सकता है कि आप हो सकता है कि किसी दूसरे ब्रोकरेज एप्लीकेशन, जैसे मान लीजिए किसी ने ग्रो में 5 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर लिया, किसी ने जीरोधा में कर लिया, तो जीरोधा वाला मान लीजिए अगर आपका अलग मोबाइल नंबर से रजिस्टर्ड है तो ये यहां पर शो नहीं करेगा। लेकिन अगर जीरोधा में, ग्रो में, एंजल वन में, 5 पैसा में, धन में, चाहे कितने भी ब्रोकरेज एप्लीकेशन का आप यूज कर रहे हैं और सब में अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं अलग अलग,
फोलियो बना करके, और अगर आपका पैन नंबर कॉमन है और अगर आपका मोबाइल नंबर भी कॉमन है तो चाहे जितने भी ब्रोकरेज एप्लीकेशन का आप यूज किए होंगे सभी यहां पर शो करने लगेगा। शर्त यह है कि आपका मोबाइल नंबर और पैन नंबर सभी फोलियो में कॉमन होना चाहिए। यहां तक चीज़ें क्लियर हो गई। उसके बाद से पैन और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने के बाद से यहां पर आप चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे, इनके टर्म्स एंड कंडीशन को एग्री करेंगे। उसके बाद से क्रिएट अकाउंट पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही क्रिएट अकाउंट पर आप क्लिक करते हैं उसके बाद से 5 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, आपसे रिलेटेड 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चंस के ऑप्शन दिए जाते हैं, कोई भी 5 क्वेश्चन आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसका आंसर आपको लिखना है। जब भी आप इसमें लॉगिन करते हैं तो आपसे वही क्वेश्चन पूछा जाएगा और उसका आंसर आप देंगे, तब जाकर के आपका यहाँ पर अकाउंट ओपन होगा। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस है, बहुत आसान प्रोसेस है, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद से जब आपका साइन अप हो जाएगा उसके बाद से यहाँ पर देखिए साइन इन का लिंक दिया गया है, इसी साइन इन पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साइन इन करने के लिए यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना होगा। उसके बाद से एक पासवर्ड आप बनाए होंगे, वो पासवर्ड आपको यहाँ पर डालना है। जैसे इससे पहले जब आप साइन अप कर रहे थे तो पैन नंबर डाले थे और उसके बाद से मोबाइल नंबर डाले थे, और मोबाइल नंबर डालते ही आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अगर आप पासवर्ड भूल चुके हैं तो OTP के माध्यम से भी, देखिए अभी ये पासवर्ड पर सेलेक्ट है, ग्रीन वाला पासवर्ड की तरफ है, अगर मैं इधर कर देता हूं तो फिर आपसे पासवर्ड नहीं पूछा जाएगा। जो भी मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड होगा उस पर एक OTP भेजा जाएगा, उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, चलिए मैं प्रोसेस को दिखाता हूँ। OTP डालने के बाद से यहाँ पर देखिए आई एम नॉट ए रोबोट पर चेक पर आपको टिक करना होगा। उसके बाद से वेरीफाई OTP पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद से देखिए जो भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप सेलेक्ट किए होंगे उसमें से कोई भी एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। जैसे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके बाद से इसका आंसर जो आप वहाँ पर मेंशन किए होंगे वही आंसर आपको यहाँ पर लिखना है और उसके बाद से सबमिट बटन पर आपको क्लिक कर देना है। मान लीजिए कि आप अपना क्वेश्चन का आंसर भूल चुके हैं तो यहाँ पर एक लिंक भी दिया गया है रीसेट सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो इसको आप रीसेट भी कर सकते हैं अपने क्वेश्चन को। ठीक है, उसके बाद से एक पॉपअप मैसेज जनरेट होगा, आप उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करके ओके बटन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद से देखिए कुछ इस प्रकार से डैशबोर्ड आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दिया गया है व्यू पोर्टफोलियो, तो इस पर क्लिक करके जितने भी आपके पोर्टफोलियो में म्यूचुअल फंड्स होंगे वो सब कुछ यहाँ पर शो होने लगेगा। जितने भी आपके होंगे सब कुछ यहाँ पर शो होने लगेगा। अब आपको देखना है कि आपका नॉमिनी अपडेट है या नहीं फोलियो में, तो इसके लिए यहाँ पर देखिए एक लिंक दिया गया सबमिट सर्विस रिक्वेस्ट, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पर देखिए बहुत सारे सर्विसेज आपको ऑनलाइन एक्सेस करने का मौका मिलेगा। जैसे देखिए अगर आप अपना IDCW ऑप्शन को बदलना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ पर आप अपना ईमेल ID बदल सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर बदल सकते हैं। अगर आपके कई सारे फोलियोज हैं एक ही म्यूचुअल फंड के तो उसको आप कंसोलिडेट कर सकते हैं यहीं से। उसके बाद से अगर आपका कोई एरर है तो यहाँ पर उसको करेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल सकते हैं। अगर आपका बैंक अकाउंट चेंज करना है डिटेल को, कई बार क्या होता है कि हम पुराने बैंक को अब ऐड किए रहते हैं और वो बैंक अकाउंट हमारा बंद हो चुका है। मान लीजिए आपने 10 साल 15 साल 20 साल इन्वेस्टमेंट किया, अब वो अकाउंट बंद हो चुका है, तो उस कंडीशन में हमें अकाउंट को चेंज करने की जरूरत पड़ती है, अन्यथा की कंडीशन में हमारा पैसा वहाँ पर नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको इस सर्विस का यूज करके आप चेंज भी कर सकते हैं। तो बहुत सारे सर्विसेज दिए गए हैं। चूंकि हमें नॉमिनी को देखना है कि हमारा अपडेट है या नहीं, तो यहाँ पर देखिए अपडेट नॉमिनी डिटेल एक सेक्शन दिया गया है, इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए जितने भी फोलियो आपके होंगे यहाँ पर सारे फोलियोज यहाँ पर दिख रहे हैं। यहाँ पर देखिए चेक बॉक्स पर क्लिक करके आप आगे प्रोसीड हो सकते हैं अगर आपका नॉमिनी अपडेट नहीं है। कैसे अपडेट करना है वो भी मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए नॉमिनी डिटेल में यहाँ पर देखिए आपको नीचे दिख रहा होगा यस दिख रहा है, इसका मतलब कि इस फोलियो में यहाँ पर जो फोलियो है इसमें नॉमिनी अपडेट है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी यस दिख रहा है, यहाँ पर भी यस दिख रहा है, यहाँ पर भी सब पर यस दिख रहा है। इसका मतलब कि सभी फोलियो में इनका जो नॉमिनी है वो अपडेट है। अब अगर नॉमिनी में देखना चाहते हैं कि किसका नाम है तो यहाँ पर आपको व्यू का एक लिंक दिया गया है, इसी पर सिंपली आपको क्लिक करना होगा। यहाँ पर देखिए नॉमिनी में जिसका भी नाम आप दिए होंगे यहाँ पर नाम आपका शो करने लगेगा। ठीक है, आप एक फोलियो में मैक्सिमम 3 नॉमिनी ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप 3 नॉमिनी को ऐड करना चाहते हैं तो परसेंटेज आपको सेट करना पड़ेगा। मान लीजिए आप नहीं रहे, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन नहीं रहे तो उस कंडीशन में कितना प्रतिशत किस नॉमिनी को दे सकते हैं वो आप यहाँ पर सेट कर सकते हैं। परसेंटेज आपको सेट करना होगा अगर आप 3 नॉमिनी को ऐड करते हैं। मैं यहाँ पर सजेस्ट करूँगा कि आप एक फोलियो में एक ही नॉमिनी को यहाँ पर ऐड करिएगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। कई बार मान लीजिए कि तीनों नॉमिनी में कुछ लड़ाई हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, मान लीजिए आप नहीं रहे,
आपने अपने 3 बेटे को या फिर 2 बेटी 1 बेटे को या फिर किसी प्रकार से 3 लोगों को अगर नॉमिनी बना दिया और उनमें कुछ मन मुटाव हो गया, तो जब तक तीनों वहां पर रिडीम करने के लिए रिक्वेस्ट नहीं डालेंगे तब तक वो पैसा निकल ही नहीं पाएगा। मतलब कि तीनों की सिग्नेचर की वहां पर जरूरत पड़ेगी। तो अगर आपके 2 या 3 बेटे हैं तो उस कंडीशन में आप एक फोलियो में एक बेटे को, दूसरे में दूसरे को और तीसरे में तीसरे को बना दीजिए। इससे फायदा ये होगा कि आप नहीं रहे उस कंडीशन में, अगर उनके बीच मनमुटाव भी हुआ तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि एक ही बंदे की सिग्नेचर की जरूरत पड़ेगी एक फोलियो को रिडीम करने के लिए, क्योंकि उनका ही नॉमिनी में नाम होगा। अगर तीनों नाम दे देंगे, अगर कुछ मनमुटाव हुआ तो निश्चित तौर पर यह समस्या आती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है। यहां पर हमने देख लिया कि नॉमिनी यहां पर आप चेक कर सकते हैं और यहां पर इनका नॉमिनी अपडेट है। अब नॉमिनी मान लीजिए अपडेट है और इसको आप बदलना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए नॉमिनी अपडेट ही नहीं था, उस कंडीशन में आप नॉमिनी को जोड़ना चाहते हैं, तो दोनों का प्रोसेस एक ही है। इसके लिए आपको यहां पर देखिए रेडियो का जो बटन दिख रहा है, इस रेडियो के बटन पर सिंपली आपको क्लिक करके इस फोलियो को आपको सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद से नेक्स्ट बटन पर यहां पर जो नीचे दिख रहा है इस नेक्स्ट पर आपको सिंपली क्लिक करना है। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका नॉमिनी में सब कुछ आ गया और यहाँ पर देखिए पेंसिल का बटन दिया गया। अगर आप शेयर में बदलना चाहते हैं, मतलब कि कितना प्रतिशत आप देना चाहते हैं, जो 3 नॉमिनी वाला मैंने आपको बताया, उसके लिए यहाँ पर एडिट कर सकते हैं। या फिर देखिए अगर पूरे नॉमिनी डिटेल को आप अपडेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर पेंसिल का एक बटन दिया गया है, इस पर क्लिक करके आप अपडेट या फिर चेंज कर सकते हैं। जो भी आप अपडेट करेंगे उसके बाद से यहाँ पर देखिए सबमिट का बटन दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तुरंत ये ऑटोमेटिक अपडेट हो जाएगा और विदिन 24 आवर्स जो भी फोलियो नंबर आपने सेलेक्ट किया है और जिस भी म्यूचुअल फंड्स का ये फोलियो होगा, उस म्यूचुअल फंड एएमसी के माध्यम से आपको मेल के माध्यम से और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक मैसेज भी प्राप्त होगा कि आपका जो भी चेंज करने के लिए रिक्वेस्ट था वो सक्सेसफुली प्रोसेस कर दिया गया है, यानी कि आपका चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये पूरा प्रोसेस होता है। आप नॉमिनी इस प्रकार से देख भी सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं, या फिर अगर आपका अपडेट है और कुछ चेंज करना चाहते हैं तो उसे बदल भी सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।